सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मसीह में होकर हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो प्रभु हमें रोकते हैं। तो आज हम उन गलतियों के बारे में जानेंगे। हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 16 अध्याय और उसका 18 आयत से। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बाइबल के अंदर क्या लिखा है कि विनाश से पहले घमंड आता है। हालेलुया। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। प्रभु के वचन में पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो घमंड है वो हमारी जिंदगी में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने घमंड किया बट उनका जो अंजाम है उनके ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ। इसलिए हर व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने पैसे पर, अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं। पर बाइबल के अनुसार अगर आप मसीह में हो तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड करता है वो उसका घमंड भी चकनाचूर हो जाता है। इसलिए आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और आगे हम वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 आयत से। खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तुम धोखा मत खाओ। बुरी जो संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे करैक्टर को वो बिगाड़ देती है। इसलिए हमें ऐसी संगति से भी दूर रहना चाहिए जो प्रभु हमें कह रहे हैं। ऐसी संगति जो हमें नाश की ओर लेकर जा रही है, उस संगति से हमें बचना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो युवा हैं वो क्या कर रहे हैं, बुरी संगति है उसके पीछे चल रहे हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी आज बद से बदतर हो चुकी है। और इसी कारण प्रभु कह रहे हैं कि तुम धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें बुरी संगति से भी बचकर रहना चाहिए। ये लोगों को लगता है कि हम बुरी संगति में रहकर अच्छे काम कर सकते हैं, बट जो उनके जो लक्षण होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी संगति में ही अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। हालेलुया। जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 25 आयत से। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि जब तुम प्रार्थना कर रहे हो, अगर उस समय तुम्हारे अंदर किसी के लिए विरोध है तो उस विरोध को खत्म करो। अपने मन के अंदर उसके प्रति अगर जेलस है, घमंड है, उसके प्रति बुरा सोच रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़कर प्रभु की ओर लगो। हालेलुया। जिसके कारण स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर सके। हम प्रभु की महिमा भी कर रहे हैं और अपने अंदर वो जेलस, वही घमंड और वही जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारी जो प्रार्थना है वो कोई काम की नहीं है। क्योंकि प्रभु के वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस प्रकार तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो, वैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। अगर आप भी किसी के अपराधों को क्षमा करोगे तो प्रभु भी आपको क्षमा करेगा। इसलिए हमें दूसरे के अपराधों को क्षमा करना जरूरी है। हालेलुया। और जो भी उसके प्रति कोई भी बैर भाव है तो उसको छोड़कर उसे क्षमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के वचन में यही लिखा हुआ है। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 14 आयत से। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। हमारी जिंदगी के अंदर वो पवित्रता होनी चाहिए जिसके कारण हम प्रभु के पास पहुंच सकें, उसकी महिमा कर सके, उसकी तारीफ कर सके। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि मेल मिलाप रखो। हालेलुया। हमें मेल मिलाप रखना है, दूसरों के साथ हमें जुड़कर रहना है। जितने भी मसीह भाई बहन हैं उनके साथ हमें मेल मिलाप रखना है। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 15 आयत से। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तुम न संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, परंतु किससे प्रेम रखना है? हमें प्रभु यीशु से प्रेम रखना है, उसकी आज्ञाओं से हमें प्रेम रखना है। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम प्रभु से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि संसार है वो हमें धोखा दे सकता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दे सकता। जब हम प्रभु के नज़दीक आते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो प्रभु हमारे नज़दीक आते हैं और हमारे इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जो मेल मिलाप है वो प्रभु से भी रखना चाहिए। और आगे हम वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 आयत से।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात के लिए प्रभु से धन्यवाद करो। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के नजदीक आते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के वचन में भी लिखा है कि यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को भी मानता है। हालेलुया। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, और आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है कि हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु से भी प्रेम रखते हैं। अगर आप इन वचनों को मानते हो तो प्रभु से आप प्रेम रखते हो, और जब प्रभु से आप प्रेम रखते हो तो प्रभु भी आपसे प्रेम रखेंगे। हालेलुया। और अगर आप घमंड नहीं करते, आप मेल मिलाप रखते हो, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। हालेलुया। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो प्रभु आपके नज़दीक नहीं आएंगे। इसलिए अपनी गलतियों को सुधारना ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।